नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं ये लेक्चर ज्योग्राफी नंबर 3। बेसिकली हम लोग डेली लाइव सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको बिना डिस्कस किए हुए क्वेश्चन आंसर करने का फ़ायदा होगा नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट है जो ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो इसमें मैंने सोचा कि ज्योग्राफी के जो खास तौर से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो जटिल से हैं उस पर हम पहले टॉपिक डिस्कशन जरूर कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसके क्वेश्चन हम शाम को कर लेंगे। मैंने कल बोला था कि हम लोग कुछ टॉपिक के ऊपर अब कंटेंट वीडियो भी बनाएंगे ज्योग्राफी में खास तौर से, तो उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समुद्र विज्ञान से मैंने शुरू किया, समुद्र विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक को रैंडम मैंने पकड़ लिया बिकॉज ये कल डिस्कस हुआ था। इस वीडियो के बाद से हम समुद्र विज्ञान के सारे टॉपिक को डिस्कस जरूर करेंगे, महासागरीय करंट वगैरह सब कुछ, तो ये बाद में आपको और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वो टॉपिक है जो हर बार परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है सभी परीक्षाओं में, और इसके नाम से भी आप लोग वाकिफ होंगे। तो आज के टॉपिक में क्या क्या है? अल नीनो, ला नीनो, इंडियन ओशियन डाइपोल, वॉकर साइकिल, और इन सब का क्या रोल होता है भारत जैसे देश के मानसून पे, है ना, क्लाइमेट पे, और किस जगह पे ये एक्टिव होते हैं, कैसे विश्व की जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए, टॉपिक नो डाउट थोड़ा सा जटिल है, लेकिन इसको जितना आसान हो सके बिना टेक्निकल भाषा के मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए हम लोगों ने विश्व का एक भौतिक सा नक्शा ले लिया है, फिजिकल मैप ले लिया है, और इसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग डिनोट करने जा रहे हैं। ये है वो पोर्शन। इस पोर्शन को आप लोग पहचान रहे होंगे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का पूर्वी तट है और यहाँ दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का पश्चिमी तट है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट है, ठीक है। और ये बीच में पूरा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत, ये पूर्वी हिस्सा है प्रशांत महासागर का, ये पश्चिमी हिस्सा है। क्लियर? डन। अब यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो कि इस पूरे क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब हम इसमें देखेंगे नॉर्मल, पहले स्टार्टिंग कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन से, कि साधारण रूप से क्या होता है जब सब कुछ ओके होता है। साधारण रूप से देखिए ये होता है कि हम आते हैं यहाँ पे, ये रीजन, ये पेरू का तटीय क्षेत्र मिलेगा आपको, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिस वजह से कि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। सर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना होता है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण मैं बता दूं कि इसी महाद्वीप के पूर्वी हिस्से से कुछ पवनें निकलती हैं जो कन्वेक्शनल करंट के रूप में, और वो यहाँ आके सब्सिडाइज होती हैं, ठीक है। दूसरा कारण है कि यहाँ पे नीचे एक महासागरीय धारा आती है, ठंडी महासागरीय धारा, और इस जैसे ही महाद्वीप शुरू होता है यहाँ से आके 2 भागों में बंटती है वो, और इस धारा को बोलते हैं हमबोल्ट धारा। क्या बोलते हैं जी? हमबोल्ट। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम सारी महासागरीय धाराएं करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसका नाम ध्यान दीजिए कि हाँ, एक ठंडी धारा है, अपने साथ ठंडा पानी ये लेके आ रही है और ये यहाँ पे जाके पहुँचती है। तो यहाँ और अच्छा सा इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, प्रेशर और थोड़ा हाई हो गया क्योंकि यहाँ ठंडा पानी पहुँचा हुआ पूरा यहाँ पे। प्लस तीसरी घटना क्या होती है कि यहाँ पे अपवेलिंग होती है। क्या होती है? अपवेलिंग होती है। नीचे का ठंडा पानी ऊपर की ओर आता है, नीचे का ठंडा पानी ऊपर की ओर आता है, और ऊपर की जो गर्म पानी होता है उसको डिस्प्लेस करता है साधारण रूप से, ठीक है। आपको पता है कि समुद्र की ऊपरी सतह पे टेम्परेचर नीचे वाले से ज़्यादा होता है, तो जब ठंडा पानी आएगा तो ये वाला इस पानी को रिप्लेस करेगा वो, ठीक है। तो इसी वजह से जब ठंडा पानी नीचे से आता है तो अपने साथ न्यूट्रिशन भी लेके आता है, नीचे की चीज़ों को उठाते हुए लाता है। जैसे न्यूट्रिशन के साथ साथ मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु आते हैं, और इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र बनता है। इसलिए यहाँ इस तट पे बहुत प्रसिद्ध है मत्स्य उत्पादन, फिशरीज का काम बहुत ज़्यादा होता है, मछलियाँ पकड़ने का काम, समुद्री जीव जंतु पकड़ने का काम। एक चीज़ हो गई, साधारण रूप से चल रहा है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना कि इससे यहाँ कन्वेक्शनल करंट के रूप में पश्चिमी तट से हवाएं उठ के पूर्वी तट पे आती हैं, पूर्वी तट से उठ के पश्चिमी तट पे आती हैं। ये कन्वेक्शन हर जगह होता है, और इसी वजह से ही लगभग हर महाद्वीप के पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा मरुस्थल भी मिलते हैं, क्योंकि हवाएं जब यहाँ आके आती है तो यहाँ सिचुएशन को थोड़ा ड्रायर कर देती हैं, सूखा कर देती हैं, ठीक। और समुद्र की सतह यहाँ पे ठंडी हो जाती है। तो 3 कंडीशन मैंने बता दी। अब ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से जैसे यहाँ से ठंडी वायुधारा आ रही थी वैसे यहाँ से भी ठंडी वायुधारा चलती हैं, ठीक है, यहाँ से, और इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स, हिंदी में व्यापारिक पवनें। ये भी एक प्रकार की ठंडी वायुधारा है, व्यापारिक पवनें। और ये व्यापारिक पवनें क्या करती हैं? तो जो मैंने बताया था ना कि पानी ऊपर की ओर आया
अपवेलिंग बोलते हैं इसको, ठंडा पानी, तो जो गर्म पानी था उसको रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेस होता है और ये हवा यहाँ चल रही होती है और उस गर्म पानी को लेके आगे बढ़ने लगती है। क्या करने लगती है? आगे बढ़ने लगती है। अब वो गर्म पानी हवा के साथ साथ पहुँच गया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पहुँच गया। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ऊपर से गर्म पानी और लेके आ गया, ये वाली हवा लेके आ गई। इस वजह से यहाँ पूरा इवोपोरेशन का रेट तेज होता है और यहाँ पे बादल बनते हैं और ये बारिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बारिश कर देते हैं। तो साधारण रूप से क्या होता है, नॉर्मल जो तरीका होता है, इससे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे बारिश हो रही है, यहाँ मत्स्य पालन हो रहा है, सब कुछ सेट चल रहा है, ये आदर्श रूप से है। और ये वॉकर के द्वारा डिस्क्लोज किया गया था 1922 में, इस फिनोमेना के बारे में पता लगा था। इसमें ऐड करके बता देता हूँ कि इसमें से जो ये ऊपर जाती हैं हवाएं, तो उसमें से कुछ हवाओं का हिस्सा दोबारा इधर की ओर आने लगता है, ठीक है ना, वो इसको यहाँ फिर आके और हाई प्रेशर क्रिएट करती रहती हैं। अब ये साइकिल नॉर्मली चल रही है, लेकिन अभी इसमें क्या हो गया, ये तो सब ठीक था, अब इसमें डिस्ट्रप्शन कहाँ आता है? यहाँ पे सारा काम हो रहा था, अब जो गर्म पानी था उसको ले जाने की जिम्मेदारी व्यापारिक पवनों की थी, है ना, लेकिन व्यापारिक पवनें क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। क्या हो गई? कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से जब ये पानी यहाँ से रिप्लेस हुआ था तो वापसी आने लगता है पानी, पानी यहाँ रुकता नहीं है, पानी यहाँ पे रुकता नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती, यहाँ पे बादल अच्छे नहीं बन पाते और सही से वर्षा यहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक है। सही से वर्षा नहीं हो पाती तो यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ एकदम सूखी जैसी सिचुएशन आती है, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, गर्म हो जाता है, तो यहाँ एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और ये जो गर्म पानी है वो दोबारा पानी घूम घूम के यहाँ इकट्ठा हो गया और यहाँ इकट्ठा हो गया तो लो प्रेशर यहाँ बन गया एक, और यहाँ जम के बारिश हो गई, हाई प्रेशर लो प्रेशर का सीन हो गया और यहाँ पे बारिश हो गई। तो जो बारिश यहाँ होनी थी वो बेसिकली कमज़ोर व्यापारिक पवनों की वजह से यहाँ हो गई। अब इस घटना को बोलते हैं अल नीनो। क्या बोलते हैं? अल नीनो। ये फिनोमेना होता है, ये फिनोमेना है जो करीब 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में रिपीट होता रहता है। ये 2 साल 5 साल 7 साल हमेशा नहीं होता है। और इसका कारण क्या होता है कि जब इसको कैसे पता लगाया जाता है, वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि सतह पे जब देखते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, 0.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर अगर 5-6 महीने तक कंटिन्यू बना हुआ है एवरेज से ज़्यादा, तो समझ जाते हैं कि इस बार अल नीनो वगैरह या का इफेक्ट पड़ सकता है। अब अल नीनो में क्या हो गया कि यहाँ पे गर्म पानी का जल इकट्ठा होने लग गया, जिस वजह से मत्स्य पालन का काम भी खत्म हो गया। सारे जीव जंतु वहाँ से निकल के कहीं और चले गए ठंडे पानी की तलाश में, क्योंकि यहाँ की तो सारी पानी गर्म हो गया। इस वजह से यहाँ बारिश भी ज़बरदस्त होती है, मत्स्य उत्पादन का काम भी चौपट हो जाता है, इस पूरे एरिया में बाढ़ वगैरह का काम शुरू हो जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 80% आबादी यहीं रहती है पूर्वी हिस्से में, इधर तो सूखा रहता ही है ऑलरेडी, तो यहाँ फिर सूखा पड़ जाता है। अब इस केस में क्या होता है? अल नीनो देखो इंडिया को कैसे प्रभावित करेगा, इंडिया तो यहाँ पे है। अब देखिए, आपको पता है कि इंडिया का 90% जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, यहाँ से पौने जाती हैं। वो पौने कहाँ डेवलप होती है? यहाँ पे डेवलप होती हैं। कैसे? यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट है। मेडागास्कर है, ये क्या है? मेडागास्कर, एंड ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है। और मई में भारत का टेम्परेचर ज़बरदस्त होता है, जिस वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है? कम वायुदाब का क्षेत्र होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें ट्रैवल करती हैं और यही पवनें मानसूनी पवनें बन के देश में वर्षा करती हैं। आदर्श रूप से ये होता है। लेकिन जब अल नीनो लग गया तो ही बराबर की दूरी में 2 लो प्रेशर क्रिएट हो गए। क्या हो गए? 2 लो प्रेशर। इसलिए मेडागास्कर से कुछ हवाएं इधर जाती हैं तो कुछ इधर भी निकल आती हैं, टूट जाती हैं, मानसून कमज़ोर हो जाता है, पवनें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए कुछ वर्षा यहाँ होती है और कुछ वर्षा यहाँ होती है। तो अल नीनो की वजह से भारत में भी कम वर्षा ऑब्जर्व की जाती है। ये है अल नीनो का इफेक्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित करता है, भारत जैसे देश को भी प्रभावित करता है। ठीक, ये हो गया अल नीनो। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा कि व्यापारिक पवनें बहुत मजबूत हो जाएं और बहुत ज़्यादा पानी गर्म लेके जाएं यहाँ पे, और यहाँ खूब वर्षा हो जाए, है ना, यहाँ खूब बारिश हो जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स जाएं, ज़्यादा गर्म पानी पहुँचे, खूब बारिश हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट रहेगा, यहाँ भी हाई प्रेशर है, तो सारा मानसून यहाँ पहुँचेगा। इस वजह से बारिश भारत में जम के होती है, पूरी बारिश होती है। और इस फिनोमेना को बोलते हैं ला नीनो। ला नीनो। तो ला नीनो में मानसून भारत में अच्छा आता है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश होती है, पेरू में बारिश कम होती है। ठीक है,
ठीक। अब इससे क्या होता है कभी कभी कि भारत में बाढ़ जैसी सिचुएशन भी आ जाती है, बिकॉज भारत का जो मानसून है वो इस फिनोमेना के साथ साथ एक फिनोमेना पे और भी डिपेंड करता है। वही फिनोमेना हमारा अगला टॉपिक भी बना हुआ है इसी में। देखिए वो है इंडियन ओशन डाइपोल। अब यहाँ हिंद महासागर में भी कुछ एक्टिविटी होती हैं। ये तो हमने प्रशांत महासागर की एक्टिविटी देख ली। हिंद महासागर में क्या एक्टिविटी होती है? यहाँ पे अरब सागर के पास एक क्षेत्र होता है और एक यहाँ पे क्षेत्र होता है, बंगाली खाड़ी के नीचे क्षेत्र होता है। और यहाँ के समुद्र में अगर तापमान में अंतर आ गया, यहाँ अगर टेम्परेचर समुद्र का सतह का ज़्यादा है और यहाँ समुद्र के पानी का टेम्परेचर कम है, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव डाइपोल। क्या बोलेंगे? इंडियन ओशन पॉजिटिव डाइपोल, हिंद महासागर का पॉजिटिव डाइपोल। और इस वजह से भारत में मानसून अच्छा आता है ना, बारिश अच्छी होती है। और इस कारण से क्या हो जाएगा, इस पूरे एरिया में सूखा पड़ता है, इस पूरे एरिया में वर्षा कम होती है। ठीक। और इसका अगर अपोजिट हो जाए, अगर इसका अपोजिट हो जाए कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव हो जाए, मतलब इस तरफ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो फिर इधर वर्षा अच्छी हो जाएगी, भारत में मानसून कमज़ोर हो जाएगा। तो भारत में दो तरह से मानसून इफेक्ट होता है, एक तो डाइपोल मोमेंट और अल नीनो की वजह से। और ला नीनो भी आ जाए और यहाँ डाइपोल भी मजबूत है तो भारत में बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाएगी, भयंकर ही बारिश होती रहेगी। समझ गए? 2 प्लस प्लस खूब प्लस, दोनों माइनस माइनस तो और माइनस हो जाएगा। ये सीन है। तो ये आपका मौसम का एक बहुत साधारण भाषा मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे अल नीनो, ला नीनो और ये पॉजिटिव डाइपोल कार्य करते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को इसका अंदाज़ा लग गया होगा। और इनकी फ्रीक्वेंसी 2 साल, 5 साल, 7 साल के गैप में आती रहती है। तो जो भी डाउट होंगे मुझे प्लीज़ बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन को आप समझ गए होंगे। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शाम को लाइव सेशन होगा क्वेश्चंस का, इसके अलावा जो कंटेंट वीडियो होगी वो महासागरीय धाराओं से हम शुरू करेंगे। पूरा समुद्र विज्ञान अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये सबसे कठिन पोर्शन माना जाता है। थैंक यू सो मच।